दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग हमारे हिंदी का एक ऐसा विषय है जिसमें से हर ऑल वन डे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको उपसर्ग के ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक के बारे में बताएंगे जिससे आप अच्छी तरह से समझेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। यदि अगर हमारा चैनल ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने उपसर्ग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग। उपसर्ग जो है शब्दांश होते हैं दोस्तों। अब उपसर्ग जो होते हैं शब्दांश होते हैं। बात आती है शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दों के अंश को हम शब्दांश कहते हैं। ठीक, अब यहाँ हमने आगे लिखा है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं। जाहिर सी बात है, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ में बदलाव ला देते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई भी शब्द जो है कोई भी उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगेगा तो वो आपको जो है अर्थ में जाहिर सी बात है कि वो बदलाव ज़रूर ला देगा। ठीक, तो अब यहाँ हमने नोट करके लिखा है हम सभी शब्दांश को, ठीक, हम सभी शब्दांश को उपसर्ग नहीं कह सकते। ठीक, हम सभी शब्दांश को उपसर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगकर, ठीक, जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। जैसे हमने अभी पहले चर्चा किया कि अर्थ में बदलाव ला देते हैं। ठीक, जैसे हम अगर बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल बताएंगे आपको। जैसे हमने एक अ ले लिया। ठीक, ये हमारा अ है, ये हमारा एक उपसर्ग है। ठीक, अगर ये हमारा मूल शब्द काल है, ठीक, ये हमारा मूल शब्द काल है, तो अगर इसके पहले जो है हम अ जोड़ देंगे तो ये काल है, ये उपसर्ग हमारा है। तो अगर इसके पहले हम अ जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? देख रहे हैं आप, अकाल बनेगा, अकाल बनेगा। ठीक, जो यही हमने लिखा है वही की चर्चा तो हम यहाँ कर रहे हैं, उनके अर्थ में बदलाव ले देते हैं। ठीक, आप देख रहे हैं। अब उसके बाद उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ। ठीक, तो देखिए उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग का अर्थ जो है पास होता है। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है, आप देख रहे हैं। उपसर्ग का अर्थ जो है पास होता है और सर्ग का अर्थ जो है सृष्टि। ठीक, सर्ग का अर्थ जो है दोस्तों सृष्टि, वर्तनी सुधार करेंगे, सृष्टि हमने गलत किया है, सृष्टि। ठीक, सृष्टि अर्थात शब्द के पास पहुंचकर, इसी चीज़ की चर्चा हमने ऊपर अभी किया है, शब्द के पास पहुंचकर उसमें नए अर्थ की सृष्टि करना। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है और ये काल लिखा, यदि अगर इसके पास में ये पहुंचा तो आप देख रहे हैं ये काल जो हमने लिखा था ये अकाल हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा अर्थ ही इसका चेंज हो गया। ठीक, अभी तक तो ये काल था लेकिन जब इसके पहले ये अ लग गया तो अकाल हो गया। ठीक, अकाल हमारा हुआ। अब हमने परिभाषा जो है, परिभाषा तो नीचे लिखी है लेकिन आप परिभाषा ऊपर भी समझ गए होंगे। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगकर अर्थ में बदलाव लाता है। ठीक, तो अब परिभाषा हमारी क्या कह रही है? जो शब्दांश शब्दों से पहले, ठीक, जो शब्दांश शब्दों से पहले जोड़कर उनके अर्थ में, ठीक, उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दें, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। अभी हमने ऊपर भी चर्चा किया, अर्थ में बदलाव ला दें या विशेषता ला दें, वही बात हुई एक ही। ठीक, तो उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। परिभाषा भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ये परिभाषा आपको दे देगा, उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये किसकी परिभाषा है? तो जब आप परिभाषा जानते रहेंगे तभी ना बता पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। ठीक, उपसर्ग के भेद कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। आपको 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 5 दे देगा। ठीक, तो यदि अगर आप जानते रहेंगे उपसर्ग के कितने भेद होते हैं तब ना लिख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा पहला उपसर्ग है, उपसर्ग के भेद में संस्कृत के उपसर्ग, ये हमारा पहला है, संस्कृत के उपसर्ग। ठीक, दूसरा हमारा है संस्कृत के अव्यय,
पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग और दूसरा हमारा है संस्कृत के अव्यय। उसके बाद तीसरा हमारा है हिंदी के उपसर्ग। ठीक, तीसरा हमारा हिंदी के उपसर्ग और चौथा हमारा है उर्दू व अरबी फारसी के उपसर्ग। इसे में हम आपको जो है अंग्रेजी की भी चर्चा करेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग कुछ होते हैं, ठीक, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा चौथा है। तो दोस्तों हमने सोचा है कि उपसर्ग यदि अगर हम सभी उपसर्ग को एक ही जो है वीडियो में आपको बताएंगे तो हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने सोचा है कि आज हम सिर्फ 2 उपसर्ग की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। और हमारा जो दूसरा पार्ट होगा ये कल हम आपको देंगे दोस्तों। इसे हम अपने डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट दोनों पे देंगे, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने जो है पहले संस्कृत के उपसर्ग पर और जो है संस्कृत के अव्यय पर। ठीक दोस्तों, यदि अगर आप जो है इस वाइट बोर्ड का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हट रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों हमने अभी चर्चा किया जो है आपको बता रहे हैं कि संस्कृत के उपसर्ग। तो आप एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग और एक तरफ लिखेंगे निर्मित शब्द। ठीक, वर्तनी सुधार निर्मित शब्द लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमने एक तरफ उपसर्ग लिखा, एक तरफ निर्मित शब्द लिखा। अब इसमें उपसर्ग की हम बात करते हैं तो हमारा पहला उपसर्ग है अ। ठीक, हमारा पहला उपसर्ग है अ। ठीक, तो अ से अब अ उपसर्ग लगा के हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं आप ये देखेंगे। ठीक, हमारा पहला शब्द बनेगा अकाल। अकाल पहला शब्द हमारा है अकाल। दूसरा है अन्याय। आप लोग बताएंगे क्या बनेगा? अन्याय। हाँ, तीसरा बताइए। अनाथ। बहुत सही, अनाथ। चलिए अगला, अनाथ। बहुत सही। अज्ञान। अज्ञान, वेरी गुड। चलिए ठीक, अब हम दूसरे उपसर्ग की चर्चा करते हैं। अब दूसरा उपसर्ग कौन सा लें? चलिए अन लीजिए। क्या? अन। चलिए, हमने दूसरा उपसर्ग अन लिया। आप ध्यान रखेंगे अन के नीचे कॉमा लगाना, हलंत लगाना ना भूलिएगा। ठीक, तो चलिए हमारा दूसरा उपसर्ग है अन। अब हम अन को लगा के यहाँ शब्द बनाएंगे। हमारा पहला शब्द बनेगा अनादर। अनादर। ठीक, पहला शब्द हमारा अनादर है। दूसरा हुआ हमारा अनावश्यक। अनावश्यक। ठीक, तीसरा हमारा हुआ अनर्थ। क्या हुआ? अनर्थ। ठीक, तीसरा हमारा अनर्थ हुआ। और चौथा हमारा होगा अनाचार। अनाचार। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो उपसर्ग लगाया है इसमें काल जो है हमारा मूल शब्द है, न्याय हमारा मूल शब्द है, नाथ हमारा मूल शब्द है, ज्ञान भी हमारा मूल शब्द है। जो हमने उपसर्ग लगाया है ये हमारा अ जो है उपसर्ग है, इसमें भी अ उपसर्ग है, इसमें भी। तो सब में जो है जो है इसमें भी देख सकते हैं उसी तरह है, आप समझ सकते हैं। अब हमारा अगला जो है उपसर्ग है, लिखिए अनु उपसर्ग डालिए। अभी तक तो हमने अन की चर्चा किया, अब हम अनु उपसर्ग लगा रहे हैं। ठीक, अनु उपसर्ग के तहत कौन कौन से शब्द बनेंगे चलिए देखते हैं। ये हमारा अनुचर हुआ। अनुचर। ठीक, अनुचर, अनुक्रम। अनुक्रम हुआ। अनुभव। अनुभव हुआ। उसके बाद अनुवाद। ठीक, अनुवाद हुआ। ये 4 हमने लिखा। अब उसके बाद हम अति की चर्चा करते हैं। ठीक, अति। कौन सा उपसर्ग? अति। ठीक, अति के तहत जो है हमारे शब्द बनेंगे। पहला हमारा है अतिरिक्त।
अतिरिक्त पहला हमारा है, ठीक। उसके बाद अत्याचार अतिशय, अत्याचार अतिशय, ठीक। दोस्तों ये हमारा अत्याचार जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति प्रत्यय के तहत, ठीक। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पूछे ही नहीं जाते, नहीं पूछते हैं लेकिन बहुत कम, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आप इसे इम्पॉर्टेंट के तहत लगाएंगे। उसके बाद हमारा अति, ये प्रत्यय हमारा खत्म हुआ, उसके बाद अधि प्रत्यय हमारा आता है, अधि, अति, अधि, अधि प्रत्यय, ठीक। अधि प्रत्यय के तहत जो है अधिकार बना, ठीक। अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम हमारा हुआ, ठीक। अधिकतम लिखने के बाद आप लिखिए अधिपति, अधिपति, अध्यक्ष, अध्यक्ष। दोस्तों ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी इम्पोर्टेंट करिएगा, ठीक। इम्पोर्टेंट ये भी हमारा हुआ। उसके बाद हमारा ये अधि समाप्त हो रहा है। अधि के बाद हम चर्चा करेंगे अय, ठीक। अय प्रत्यय, अय, चलिए लिखिए अय, सॉरी अय नहीं अप है, अप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अप, ठीक। अप के तहत जो है अप शब्द, अप शब्द हमारा हुआ, ठीक। अप शब्द के बाद आप लिखेंगे अपकीर्ति, अपकीर्ति, ठीक। अपकीर्ति के बाद अपहरण, अपहरण, चलिए अपहरण हुआ, ठीक। ये हमने 3 लिखा। उसके बाद अप प्रत्यय के बाद हम बात करेंगे अभिप्रत्यय। कौन सा? अभिप्रत्यय, ठीक। अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा, अभिमान, अभिशाप, अभिशाप, ठीक। अभिशाप हमारा हुआ। उसके बाद जो है अव प्रत्यय हम लेते हैं, अव, ठीक। कौन सा प्रत्यय? अव प्रत्यय। अब अव प्रत्यय के तहत कौन कौन से शब्द आएंगे ये आप देखिए। ये हमारा है अवकाश, अवकाश, ठीक। हमारा अवकाश हुआ, अवसर, अवसर, अवगुण, ठीक। अवगुण हमारा हुआ। अब तीसरा हमारा है अवखत समाप्त हुआ। अब अ उपसर्ग, कौन सा? आ उपसर्ग, आ, चलिए ये अ है, ये आ, ये अ है, ये आ उपसर्ग है, दोनों में डिफरेंस आप देख ही रहे हैं, ठीक। अब इसके तहत हम लिखेंगे अ उपसर्ग के तहत आमरण, लिखिए आजीवन, आगमन, आमरण, आजीवन, आजीवन, आमरण हुआ, आजीवन हुआ। उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक, आगमन, आगमन। दोस्तों आप यहाँ तक देखिए पहले, उसके बाद हम इसे साफ करते हैं, उसके बाद अगले प्रत्यय पे चलते हैं। ये हमारा कितना हुआ? 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। 9 हमारा हुआ। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले उपसर्ग पर। चलिए साफ कर रहे हैं, ये देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बहुत सही। चलिए
ये हमारा अ तक समाप्त हुआ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, अ समाप्त हुआ हमारा। अ के बाद हम उत प्रत्यय, सॉरी उत उपसर्ग, ठीक, उत उपसर्ग। दोस्तों यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हमारा है उत। क्या है? उत। इसके तहत जो है उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न। चलिए, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, ये हमारे 3 शब्द बने, ठीक। उत्कर्ष, ठीक, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न। उसके बाद उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक, ये हमारा उद्घाटन है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उद्घाटन, ठीक, आप यहाँ इम्पॉर्टेंट करिएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा है उत प्रत्यय के बाद आप देख रहे हैं उद्घाटन जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उद्घाटन के बाद हम बात करेंगे जो है उप प्रत्यय। कौन सा? उप, उत और उप, ठीक। उप प्रत्यय के बाद उपदेश, उपकार, उपस्थिति। उपदेश, बोलिए भाई आप लोग, उपदेश, उपकार, उपस्थिति, ठीक, उपस्थिति। फिर उपस्थिति के बाद उपवन, उपवन, ठीक, उपस्थिति, उपवन। उसके बाद हम फिर अगला हमारा उपसर्ग है दूर। क्या है? दूर, ठीक। दुर्गम, बोलिए आप लोग, दुर्गम, बोलिए, दुर्जन, दुर्गम हुआ, दुर्जन हुआ, दुर्बल, दुर्बल, दुर्दशा, ठीक, दुर्दशा हुआ। अब उसके बाद नि उपसर्ग। कौन सा? नि उपसर्ग। नि के तहत नियम, नियम, निर्बल, नियम, निर्बल, ठीक, निर्बल, निदान, निदान, नियोग। क्या? नियोग, बहुत सही, नियोग हुआ, देख रहे हैं। उसके बाद निर लिखिए आप। क्या? निर, निर र के नीचे हलंत। अब निर के तहत लिखिए निर्जन। चलिए, निर के तहत आपको लिखना है निर्जन। आप देख रहे हैं, निर्जन, निर्बल, निर्बल, निर्जीव, ठीक, हमने 3 लिखा। निर्जीव, निर्जन, निर्बल, निर्जीव। उसके बाद निश। कौन सा? निश। चलिए, निश हमारा हुआ। इसमें लिखिए निश्चय, देख रहे हैं, निश्चय, निष्काम, निष्काम, निश्चल, निश्चल, ठीक, ये हमारा हुआ निश्चल। उसके बाद आप लिखिए परा। कौन सा? परा, ठीक। अब परा के तहत आप बोलिए, हाँ, पराकाष्ठा, परा काष्ठा, बहुत सही।
पराक्रम, आगे पराक्रम, उसके बाद पराजय, उसके बाद पराजय। चलिए बहुत सही, ये हमारा पराजय हुआ। अब उसके बाद परी, परा के बाद परी। अब परी में बोलिए परिक्रमा, वेरी गुड, परिक्रमा, परिवार, परिणय, परिणय, परिक्रमा, देख रहे हैं परी के तहत हम बता रहे हैं आपको। अब परी में परिक्रमा, परिवार, ठीक, परिणय। उसके बाद हमारा अगला है प्रा। कौन सा? प्रा, प्रा उपसर्ग। अब प्रा उपसर्ग के तहत आप चर्चा करिए, प्रा उपसर्ग के तहत कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे हाँ, प्रचार हुआ, ठीक, प्रचार, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, ठीक। उसके बाद प्रखर, उसके बाद प्रखर, प्रबल, ठीक। ये हमने 3 लिखा प्रा उपसर्ग के तहत। अब दोस्तों फिर से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी से, ठीक, साइड हट रहे हैं। चलिए साफ कर रहे हैं। हमने प्र तक चर्चा किया है दोस्तों। अब प्रा उपसर्ग के बाद जो है हम चर्चा करेंगे प्रति, ठीक। कौन सा हमारा है? प्रति। चलिए ये हमारा प्रति है, ठीक। चलिए प्रतिशोध, ठीक, प्रतिकूल, प्रतिदिन, ठीक, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण। अब हमारा अगला है वी, वी उपसर्ग, ठीक। अब वी के तहत आप लिखिए विज्ञान, ठीक, विज्ञान, विवाद, ठीक, विवाद, विनाश, विनाश, वियोग, वियोग, ठीक। हमारा अगला है सु, ठीक, सु, सुलभ, सुलभ, सुबोध, सुबोध, फिर सुजन। हमारा लास्ट है स्व, क्या है? स्व। अब स्व के तहत आप बोलिए, हाँ, स्वतंत्र, बहुत सही, वेरी गुड। हाँ, आगे स्वतंत्र, हाँ, स्वराज, स्वराज्य, चलिए स्वराज्य, आगे स्वदेश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आप देख रहे हैं हमारा ये स्व, हमारा जो है संस्कृत उपसर्ग के तहत स्व हमारा लास्ट उपसर्ग था। अब उसके बाद हम दूसरे इसके हमने कहा था कि उपसर्ग हमारे 4 होते हैं, तो ये हमारा पहला समाप्त हुआ है। अब हम अगले उपसर्ग पे बात करेंगे। अब हमारा अगला उपसर्ग कौन सा है? संस्कृत के अव्यय। हमने दूसरा जो है आपसे बात किया था कि संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय। चलिए
आप यहाँ हेडिंग डालिए संस्कृत के अव्यय, ठीक, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, ठीक। अब इसमें हमारा हम देख रहे हैं उपसर्ग हम लिखे हैं, उसके बाद निर्मित शब्द लिखे हैं, ठीक। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने हमारा संस्कृत के अव्यय में हमारा पहला उपसर्ग है अधः। क्या है? अधः। तो अधः के तहत जो है हमारा पहला बनेगा अधोगति। क्या बना? अधोगति, ठीक, अधोगति बना। और दूसरा हमारा है यहाँ आप विसर्ग लगाइएगा, पतन, अधिपतन, ठीक। अब उसके बाद हमारा अगला है अतः। क्या है? अतः। अतः में जो है अंतःकरण आप लिखिए। क्या लिखेंगे? अंतःकरण। चलिए आप लोग कुछ बोलिए भाई। अंतर्ध्यान, ठीक, अंतर्ध्यान। उसके बाद अंतर्मन। क्या लिखेंगे? अंतर्मन। चलिए हमारा अगला है अंतर। क्या लिखिए? अंतर। चलिए बोलिए आप लोग अंतर। सॉरी, यहाँ आप हलंत लगाइएगा। चलिए अंतर में बोलिए अंतरदशा। बहुत सही, अंतरदशा। चलिए अंतरदशा हुआ। फिर अंतर्ध्यान, ठीक। क्या लिखिए? दोस्तों एक मिनट, ये हमारा अतः हुआ, ठीक। अतः के अंतर्गत जो है अंतःकरण हुआ, ठीक। दोस्तों ये अंतर्ध्यान नहीं रहेगा, अंतर्ध्यान अंतर के तहत आएगा, ठीक। माफ़ी चाहते हैं। अंतरदशा हुआ, ठीक। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। यहाँ अंतस्थ आप लिखिए, अंतस्थ, ठीक। क्या लिखिए? अंतस्थ। यहाँ विसर्ग लगाइएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये अंतर्मन भी नहीं रहेगा, माफ़ी चाहते हैं। अंतःपुर। क्या लिखिए? अंतःपुर। अब जाके सही हुआ। तो अब हम बात कर रहे हैं अंतर के तहत कौन कौन से हमारे शब्द आएंगे, ठीक। तो हमारा अंतरदशा हुआ, अंतर्ध्यान हुआ, अंतर्मन हुआ, अंतर्मन, ठीक, अंतर्मन हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि कु उपसर्ग। कौन सा? कु उपसर्ग के तहत कुपात्र। क्या? कुपात्र। हमारा पहला शब्द कुपात्र बना। उसके बाद कुकर्म, कुकर्म हुआ, ठीक। फिर उसके बाद कुरूप, कुरूप हुआ, ठीक। कुकर्म हुआ, कुपात्र हुआ, फिर कुरूप हुआ। उसके बाद हम निर। कौन सा उपसर्ग? निर। निर के तहत जो है, सॉरी, चिर होगा, चिर। चिर के तहत जो है चिरकाल। कौन सा? चिरकाल हुआ, ठीक। चिर आयु,
चिरायु, ठीक। चिरायु के बाद चिरस्थायी, क्या बना? चिरस्थायी बना, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे बहि, कौन सा प्रत्यय? बहि। अब विसर्ग लगाइएगा। इसके बाद बहिष्कार, बहिर्गमन, क्या बना? बहिष्कार। आप देख रहे हैं बहिष्कार हुआ, ठीक। बहिर्गमन, ठीक। बहिर्गमन, बहिर्मुख, ठीक। यहाँ तक हमारा हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे पूरा, कौन सा? पूरा, ठीक। पूरा। फिर पूरा में पुरातत्व हुआ, पुरातन हुआ, पूरा तत्व, ठीक। पुरातन, पुरातन, पुराकाल, क्या बना? पुराकाल, ठीक। उसके बाद अब हम सह उपसर्ग लगाएंगे, कौन सा? सह उपसर्ग। चलिए, सह उपसर्ग के तहत कौन से आएंगे? सहकारी, सहकारी, ठीक। सहयोग, सहयोग, ठीक। सहोदर, क्या? सहोदर, ठीक। इसके बाद हमारा है, कौन सा हम लिखेंगे? पुनर, बहुत सही, पुनर। र के नीचे हलंत आप करिएगा, पुनर। अब पुनर में कौन कौन सा शब्द आएगा? पुनर्जन्म, ये हमारा पुनर्जन्म हुआ, ठीक। उसके बाद पुनरागमन, ठीक। पुनरागमन, पुनर्विवाह, क्या? पुनर्विवाह। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लास्ट हमारा बच रहा है दोस्तों, हम ऊपर लिख रहे हैं, लास्ट हमारा है स्वयं प्रत्यय, कौन सा? स्वयं प्रत्यय, ठीक। प्रत्यय नहीं, उपसर्ग, स्वयं उपसर्ग, ठीक। स्वयं उपसर्ग, स्वयं उपसर्ग के तहत जो है स्वयं सिद्धि, क्या लिखिए? स्वयं, ये हमारा स्वयं सिद्ध हुआ। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, ठीक। स्वयं सेवक। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा रहा। दूसरा हमने अभी चर्चा किया था आपसे कि आज हम सिर्फ दो ही जो है उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारा और बाद का जो उपसर्ग के तहत जो 2 लेक्चर बचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि हमने 2 पार्ट, हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक, उपसर्ग में। और नेक्स्ट अगला वीडियो हम आपको देंगे। तब तक दोस्तों, यदि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।